मेरी प्यारी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यू को करेंगे। ये सेकंड पार्ट होगा क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं कुछ एमसीक्यू माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड। आज हम उसी का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, आसानी है, पर क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलते जुलते हुए हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल? बैक्टीरिया को कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटेक्शन एंड शेप, डीएनए रेप्लिकेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। जो बैक्टीरिया होता है माइक्रोबायोलॉजी में, तो उसकी कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य, मेन फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल का, उसको आपको बताना है। तो ऑप्शन में है प्रोटीन सिंथेसिस, और है प्रोटेक्शन एंड शेप, फिर है डीएनए रेप्लिकेशन, और चौथा है एनर्जी प्रोडक्शन। इसका आंसर होगा प्रोटेक्शन एंड शेप। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसका प्राइमरी फंक्शन होता है प्रोटेक्शन एंड शेप, प्रोटेक्ट करना और शेप देना। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रोड शेप्ड? निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया छड़ी के आकार का होता है? ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो रोड शेप्ड का होता है? ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकस, नाइजेरिया, स्ट्रेप्टोकोकस। आंसर होगा एस्चेरिचिया कोलाई। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन कॉजेज डिसीजेस? किस प्रकार के सूक्ष्मजीव रोग पैदा कर सकते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, उपरोक्त सभी। कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिसीज़ को कॉज कर सकते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई सभी सूक्ष्मजीव होते हैं और ये डिसीज़ कॉज कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन इन अ माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी? माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला में बैक्टीरिया की पहचान के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? ग्राम स्टेन, कैटलेज टेस्ट, ऑक्सीडेज टेस्ट, इनमें से सभी। यानी कि माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला में, माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में बैक्टीरिया की पहचान के लिए, बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए किस टेस्ट का उपयोग किया जाता है? तो ग्राम स्टेन का भी किया जाता है, कैटलेज टेस्ट का भी, ऑक्सीडेज का, इन सभी का टेस्ट यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कंटेनर इज यूज्ड फॉर सैंपल कलेक्शन इन अ माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी? माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला में सैंपल कलेक्शन के लिए किस प्रकार के कंटेनर का उपयोग किया जाता है? माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला में सैंपल कलेक्शन के लिए किस प्रकार के कंटेनर का उपयोग किया जाता है? स्टेराइल टेस्ट ट्यूब, स्टेराइल पेट्री डिश, स्टेराइल स्वैब, ऑल ऑफ दिस। माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला में सैंपल कलेक्शन के लिए कौन से कंटेनर का उपयोग किया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है स्टेराइल टेस्ट ट्यूब, फिर है स्टेराइल पेट्री डिश, फिर है स्टेराइल स्वैब, फिर है ऑल ऑफ दिस। इनमें से सभी का उपयोग किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला में सैंपल कलेक्शन करने के लिए। कंटेनर के रूप में इन सभी का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मीडिया इज कॉमनली यूज्ड इन अ माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी? माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला में आमतौर पर किस प्रकार के माध्यम का उपयोग किया जाता है? सॉलिड मीडिया, लिक्विड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया, ऑल ऑफ दिस। माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला में आमतौर पर किस प्रकार के माध्यम का उपयोग किया जाता है? कि मीडिया को व्हाट टाइप ऑफ मीडिया इज कॉमनली यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी? पहला ऑप्शन है सॉलिड मीडिया, दूसरा है लिक्विड मीडिया, और चौथा है सेमी सॉलिड मीडिया, फिर है ऑल ऑफ दिस। इसमें भी आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। इसमें ये पूछा गया है कि कौन कौन से मीडिया माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें सॉलिड मीडिया भी यूज़ किया जाता है, लिक्विड मीडिया भी, सेमी सॉलिड मीडिया, इन तीनों को यूज किया जाता है। What is an incollation needle used for in a microbiology laboratory? माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला में इनकोगुलेशन नीडल का उपयोग किस लिए किया जाता है? बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, बैक्टीरिया को गिनने के लिए, बैक्टीरिया को देखने के लिए। इसका आंसर होगा बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र करने के लिए।
जो इनकोगुलेशन नीडल का यूज किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर, उनका यूज होता है बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र करने के लिए। हाउ इज अ कल्चर मीडिया स्टोर्ड इन अ माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी? माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला में कल्चर मीडिया को कैसे स्टोर किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर में, रूम टेम्परेचर पर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा रेफ्रिजरेटर में। माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर कल्चर मीडिया को रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंदर स्टोर करके रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाट इज अ पेट्री डिश यूज्ड फॉर इन माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला में पेट्री डिश का उपयोग किस लिए किया जाता है? बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए, बैक्टीरिया को देखने के लिए, बैक्टीरिया को गिनने के लिए, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। बैक्टीरिया कल्चर करने के लिए, बैक्टीरिया को देखने के लिए और बैक्टीरिया को गिनने के लिए, सभी के लिए यूज़ किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।